आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का कार्य होता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता का कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाधिवक्ता राज्य का वह सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है जिसमें राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो महाधिवक्ता है। ऐसे ही केंद्र में भी एक विधिक अधिकारी होता है जो कि महान्यायवादी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या योग्यता रखने पर महाधिवक्ता पद पर नियुक्त कर सकता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, अर्थात जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंधित जो योग्यताएं होती हैं, वही योग्यताएं जो व्यक्ति रखता होगा उसे ही महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये अनुच्छेद 177 में है प्रावधान। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में रखने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? तो 3 माह तक। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होने के लिए किस स्थिति में अयोग्य हो सकता है? तो किस स्थिति में अयोग्य होता है? किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य या दल बदल के अधीन अयोग्य। संविधान द्वारा दूसरी बार किसी साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजने पर उसके द्वारा कितने समय तक पारित न करने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा? 1 माह तक। अगर जो विधान परिषद 1 माह तक उसको नहीं पारित कर रहे हैं, तो अगर जो नहीं भी पारित करे तो भी वो पारित मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विधानसभा से पारित हो चुका है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक। 239 से 241 और भाग कौन सा है? भाग 8 है। संघ शासित राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है संघ शासित राज्यों के प्रशासन। वर्तमान में भारत के कितने संघ शासित राज्य हैं? तो 8 हैं। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया गया। देखिए, दोनों संघ राज्य क्षेत्र कब संयुक्त बनाए गए थे? तो ये 26 जनवरी 2020 को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में। कब? 2019 में। देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन करते हुए उसे कितने संघ राज्य क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखते हैं हम। देखिए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 239 में किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 239 का में किए गए हैं। संघ शासित क्षेत्रों में विधानमंडल के सत्र में होने पर प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 239 खा के तहत। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 239 से 241 तक और प्रथम अनुसूची में और अनुच्छेद 1 में। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। कहाँ? अनुच्छेद 239 से 241 तक, प्रथम अनुसूची में, अनुच्छेद 1 में। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था परंतु बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित की गई है? तो किन केंद्र शासित प्रदेशों में? दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों पर कानून कौन बना सकता है?
तो संसद बना सकती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 2091। कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन 1991, सॉरी, ये 1991 है। 69वां संविधान संशोधन 1991। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक पद देख लेते हैं क्या है। पांडुचेरी में क्या कौन होता है? तो पांडुचेरी में राज्यपाल, दिल्ली में उपराज्यपाल, पांडुचेरी में उपराज्यपाल और दिल्ली में उपराज्यपाल, लक्षद्वीप में प्रशासक, चंडीगढ़ में प्रशासक, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव में प्रशासक, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, लद्दाख में उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप में उपराज्यपाल। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 241 में वर्णित है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, और ये घा निरसित है, और ये अंगा पांडुचेरी। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये है। कौन कौन सा है फिर से देखिए। अनुच्छेद 40 का के तहत क्या है? संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो पहला देखिए क्या है हमारा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये अंगा निरासित है, और ये घा निरासित है, और अंगा पांडुचेरी है। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दिल्ली को संविधान की राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है? लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। दिल्ली की विधानसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 70 सीटें निर्धारित की गई। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव किस उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं? तो बम्बई उच्च न्यायालय के। जिन संघीय राज्यों क्षेत्रों में जहां विधायिका गठित नहीं है वहां पर किस समिति का गठन किया गया है? तो गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति। आगे देखते हैं ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हैं? तो अनुच्छेद 1 और 370। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का वर्णन है? अनुच्छेद 371 में, 371 में, अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 239 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसमें यह उपबंध है कि संसद पांडुचेरी सहित कुछ संघ शासित राज्यों के लिए विधानसभा, मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है? तो ये 14वां संविधान संशोधन 1962 है। पांडुचेरी में संसद द्वारा संसदीय विधि से विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 239 का के तहत। संघ शासित राज्यों में प्रशासन का संचालन किसके माध्यम से करता है? तो प्रशासक, राज्यपाल या उपराज्यपाल। पांडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन 1992। अब देखिए विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा में तुलना की गई है। चलिए देखते हैं क्या है। ये इसका गठन क्या देखते हैं। गठन इसका विधान परिषद का 171 के तहत है और इसका विधानसभा का 170 के तहत। इसमें न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40, और इसमें अधिकतम संख्या 500। अधिकतम सदस्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, और इसमें न्यूनतम संख्या 60 है, और अनुच्छेद 371 के तहत कहीं कहीं कम भी हैं, और गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है। कुछ राज्यों में एक आंग्ल भारतीय मनोनयन का प्रावधान था, लेकिन ये 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह समाप्त कर दिया गया है। अब चुनाव प्रणाली क्या है इसकी? विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कुल संख्या 1/3 जो होते हैं विधानसभा द्वारा, 1/12 जो 3 साल में से स्नातक या स्नातक के समतुल्य के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा,
1/3 साल के माध्यमिक 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं के शिक्षक हैं के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसमें होता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनता द्वारा चुनाव। नागालैंड और सिक्किम में कुछ स्थानों पर परोक्ष निर्वाचन द्वारा। आगे देखिए, अब इसमें क्या है, ये 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सरकारी आंदोलन में भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संकरणीय मत द्वारा इनका चुनाव होता है। अब देखिए कार्यकाल की अवधि देख लेते हैं क्या है। स्थायी सदन है, ये सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ये इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होगा, लेकिन इसका विघटन कर सकता है राज्यपाल। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसमें 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल समय से पहले भी विघटन कर सकता है, कुछ विशेष स्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अब बता सदस्यता के लिए अर्हता क्या होता है। भारत का नागरिक। आयु 30, इसमें 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता, इसमें भी वही चीज है सेम। संविधान की तीसरी अनुसूची में इसका प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ हो। इसमें तीसरी अनुसूची के इस प्रायोजन के दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। उसी राज्य में विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन आयु में क्या है, अंतर है। ये यहाँ 25 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष, और बाकी लगभग आपको सेम चीज मिलेगी अर्हता के लिए। आगे देखिए, सदस्यता के लिए क्या होना चाहिए। सदस्यता के लिए क्या होना चाहिए, देखिए, लाभ के पद पर हो, ये लाभ के पद पर, इससे पागल दिवालिया विकृत न हो, दिवालिया मस्तिष्क विकृति का न हो। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी के आधार पर अयोग्य हो। और इसमें ये निर्भरता है, मतलब इसमें अगर जो वो आहारता थी, ठीक है, कैसे पे चुना जाएगा, लेकिन इसमें अगर जो ये चीजें हो रही हैं तो वो नहीं चुना जाएगा। जैसे लाभ के पद पर है तो नहीं चुना जाएगा, दिवालिया विकृत होगा तो भी नहीं चुना जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के आधार पर भी अयोग्य हो जाएगा। और किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोष सिद्धि, इसमें भी वही चीज है, अगर जो भ्रष्ट आचरण है तो भी जो है अयोग्य हो जाएगा। अपराध में दोष सिद्धि होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो तो भी क्या होगा, वो अयोग्य साबित होगा। सरकार भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त पाया गया हो तो भी, दोनों में वही कंडीशन है। और निर्हरता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल द्वारा, ये भी सेम ही है निर्हरता के लिए। अब आते हैं सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है। सदस्यता की समाप्ति देखिए, यदि सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे, पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर ले। इसमें भी वही चीज है। यदि सदस्य सदन के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे और पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर लिया हो, फिर संविधान में बताई गई निर्हरताओं का भागी हो जाए, यानी किसी लाभ के पद पर हो, पागल दिवालिया हो जाए, या जितनी अभी निर्हरताएं बताई गई। संसद की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराज्यपाल और राज्यपाल बना दिया जाए तो भी क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया जाए तो भी क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य होते हैं इसमें भी। अब देखिए विशेष उपबंध वाले राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। चलिए, संविधान द्वारा कुछ राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 से 371 तक विशेष उपबंध लागू किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे गुजरात हो गया अनुच्छेद 371, फिर नागालैंड 371 का, असम 371 खा, मणिपुर 371 अंगा, आंध्र प्रदेश 371 घा और अंगा, ये मणिपुर 371 गा है और ये आंध्र प्रदेश में घा और अंगा है। सिक्किम में अनुच्छेद 371 चा है, मिजोरम में 371 छा है, अरुणाचल प्रदेश 371 जा है, और ये गोवा अनुच्छेद 371 झा है, और कर्नाटक 371 इया है। चलिए आगे देखते हैं न्यायपालिका।
न्यायपालिका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।